प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हवाई जहाज ला रहे हैं। हाँ भाई, यही खबर है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, हवाई जहाज मेट्रो लाएंगे। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है और इसलिए ये खबर आपको देखना जरूरी है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपके शहर में क्या मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजधानी भोपाल आने वाले हैं। प्रधानमंत्री भले ही भोपाल आ रहे हैं, लेकिन सौगात पूरे मध्य प्रदेश को देने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और जितनी खास ये सौगात होगी, उससे कहीं ज्यादा खास होने वाला है ये कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित रहने वाला है और कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी महिलाएं ही संभालेंगी। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की 1 लाख महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये, ब्लिंक क्यों कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का ये दौरा और क्या क्या सौगात मिलने वाली है, सब कुछ आप विस्तार से जान लीजिए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित रहने वाला है। कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था भी महिलाएं ही संभालेंगी। यहां तक कि मंच संचालन से लेकर सुरक्षा तक और ट्रैफिक से लेकर भीड़ प्रबंधन तक सब कुछ महिलाओं के हाथ में ही रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर पूरे प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम में किन किन महिलाओं को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, स्क्रीन देखिए। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन नाम दिया गया है और इसमें पूरे प्रदेश से स्व सहायता समूह, लखपति दीदी और ड्रोन दीदियों को विशेष तौर पर बुलाया गया है। महिला सम्मेलन में भोपाल संभाग के साथ ही सागर, इंदौर और उज्जैन संभाग से भी महिलाओं को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर कर्नल सोफिया कुरैशी के भी कटआउट लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जम्बूरी मैदान में रिहर्सल भी की। पीएम मोदी राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान आएंगे। ऐसे में जम्बूरी मैदान में हेलीपैड भी तैयार कर लिए गए। कार्यक्रम का मंच सिंदूरी थीम पर तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल और जम्बूरी मैदान में पीएम के आगमन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, हमारे अलग अलग सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए, ताकि आप भी समझ पाएं कि ये सम्मेलन कितना बड़ा होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे, जहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के आने को लेकर यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। आपको पीछे दिखा देता हूँ, प्रधानमंत्री इसी हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान में लैंड करेंगे राजा भोज एयरपोर्ट से, यानी कि 500 मीटर दूर हेलीपैड बनाया गया है। 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड होंगे। अब यहाँ पे फाइनल रिहर्सल चल रही है। भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंच रहे हैं और ये पहला मौका है जब बड़ी संख्या में महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और बड़ी संख्या में महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस बार इस सम्मेलन की खास बात यह है कि हर व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें जम्बूरी मैदान में नजर आ रही है, जहां पर हर जिले से महिला पुलिसकर्मी और अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तैयारियां की जा रही है और इस बार जो कार्यक्रम है इसकी थीम सिंदूरी रखी गई है, इसीलिए आप देखिए कि मंच को भी कुछ उसी तरह से सिंदूरी रंग में और तिरंगे की तीनों रंग में यहाँ पर जो सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया। अगर आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं या मध्य प्रदेश के सागर में बैठे हैं या दमोह में बैठे हैं या छतरपुर में बैठे हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि भोपाल में क्या होने वाला है। इतने विस्तार से बता दिया। अब आपको ये भी बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के लिए क्या खास सौगात लेकर आने वाले हैं, यानी आपके शहर को और आपको क्या मिलने वाला है। इन तस्वीरों को देखिए ध्यान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए करोड़ों की सौगात लेकर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सौगात की बात करूं तो शनिवार को पीएम मोदी मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो की सौगात देने वाले हैं, यानी
प्रधानमंत्री मोदी इंदौर मेट्रो का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। यह मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सतना एयरपोर्ट और दतिया एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ के लिए तैयार किए जा रहे घाटों का भूमि पूजन करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तरक्की और संस्कृति दोनों का संगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस इंदौर मेट्रो की सौगात मध्य प्रदेश को देने वाले हैं, वो मेट्रो कितनी खास है, ये भी आपको बता देता हूं। इसके बाद आपको इंदौर मेट्रो का सफर भी कराऊंगा। देखिए स्क्रीन। अपनी पहली मेट्रो के लिए इंदौर क्या पूरा मध्य प्रदेश उत्साहित है। इंदौर मेट्रो की खासियतों की बात करूं तो इसके कोच हाईटेक होने के साथ साथ प्रदूषण रहित भी हैं। मतलब मेट्रो के आने से इंदौर की स्वच्छता में कहीं कोई कमी ना आए, इसका खास ख्याल रखा गया है। इंदौर में चलने वाली एक मेट्रो की क्षमता करीब 980 यात्रियों की होगी। इसके साथ ही स्टेशन को भी हाईटेक बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी स्टेशन में लिफ्ट और एस्केलेटर भी लगाए गए हैं। साथ ही दिव्यांगों और दृष्टिहीनों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, जिसमें उनके लिए अनाउंसमेंट के साथ ब्रेल लिपि की सुविधा भी रहेगी। इंदौर मेट्रो की खासियत तो आपको बता दी, लेकिन इंदौर की मेट्रो अपने साथ एक सौगात भी लेकर आने वाली है। क्या? ऐसी सौगात जो सीधा आपको फायदा पहुंचाएगी। क्या सौगात है भाई? क्या सौगात है, जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, देख लीजिए। दरअसल इंदौर मेट्रो उद्घाटन के पहले हफ्ते यात्रियों के लिए पूरी तरह से क्या? फ्री होगी। मतलब इंदौर और मध्य प्रदेश वाले पहले हफ्ते फ्री मेट्रो का सफर कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे हफ्ते मेट्रो के किराए में 70% की छूट मिलेगी, जबकि तीसरे हफ्ते में आधा किराया लगेगा, मतलब कि 50% छूट होगी। इसके बाद चौथे हफ्ते से 3 महीने तक मेट्रो के किराए में 25% की छूट रहेगी। बम्पर ऑफर है। इंदौर मेट्रो की खासियत से लेकर किराए में छूट तक सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन अब बारी है आपको इंदौर मेट्रो दिखाने की। मेट्रो कैसी है, कैसे अंदर जाना है, कैसे टिकट खरीदना है, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं। आपके मन में तो चल ही रहा होगा, जब मैं आपसे खबर बता रहा हूं तो आपको दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि भाई ये तो बता दिया, लेकिन बताओ तो सही कि कैसे क्या प्रक्रिया है। विस्तार न्यूज के साथ इंदौर मेट्रो का सफर आप भी कर लीजिए। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और देश का सबसे स्वच्छ शहर अब एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस मेट्रो की शुरुआत करेंगे और विस्तार न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है मां अहिल्या टर्मिनल, जहां से जो ये स्टेशन है वो पहला स्टेशन है और यहां से 6 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जो इंदौर वासियों के लिए अब बनकर तैयार है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर है, जहाँ से आप अपनी टिकट को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी टिकट को यहाँ से लेके पहले आप जाएंगे बैगेज काउंटर तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा का भी कितना ध्यान रखा गया है। इसके बाद अपनी टिकट को स्कैन करके आप इस इंदौर मेट्रो का आरामदायक सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। ये सभी डोर्स, इनको कहते हैं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। इस डोर्स की खासियत ये होती है कि जब मेट्रो का दरवाज़ा खुलेगा उसी के साथ ही ये डोर्स खुलेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत की बदलती तस्वीर है वो इसलिए क्योंकि ये डोर्स पहली बार सिर्फ और सिर्फ इंदौर मेट्रो स्टेशन पे लगे हैं, जो कि भारत में ही बने हैं। जैसे ही ये इंदौर की मेट्रो सतह के ऊपर से तेजी से दौड़ेगी, इंदौर शहर का ट्रैफिक में काफ़ी कुछ सुधार आएगा। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, इंदौर एक युग है, तो अब इसी इंदौर ने टेम्पो से मेट्रो तक का सफर पूरा कर लिया है। इंदौर की मेट्रो तो आपने देख ली, अब बारी है एयरपोर्ट की। पीएम मोदी सतना और दतिया वालों को भी एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं। कैसा है सतना और दतिया एयरपोर्ट, ये भी देखना चाहते हैं? देख लीजिए। विंध्य का विकास नई उड़ान भरने जा रहा है। आप मेरे पीछे ये जो एयर टर्मिनल देख रहे हैं, यह सतना एयरपोर्ट का एयर टर्मिनल है, जहां पर अब 31 तारीख से यहां से 19 सीटर विमान परिचालित किए जाएंगे। ये जो गेट देख पा रहे हैं आप,
ये अराइवल एरिया है। जब भी किसी यात्री को यहाँ से वहाँ से डिपार्चर एरिया से वह जाएगा, लेकिन जब भी वह विमान से उतरता है या उसे आना है तो वह इसी गेट के द्वारा यहाँ पर आएगा। अभी आप मेरे पीछे ये जो गेट देख पा रहे हैं, ये सिक्योरिटी लॉन्च है और यहाँ पर जो है, पास से मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे, यहाँ पर पूरे एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे देखा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां 31 तारीख को प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन होने वाला है। जो रनवे की तस्वीरें हैं, आप रनवे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो रनवे बना हुआ है, इस पर 3 फ्लाइट उतरने की क्षमता है और ये जो फ्लाइट चलेंगी भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो के लिए अभी इनको चलाया जा रहा है। जितने विस्तार से आपने पीएम मोदी के आगमन और सौगात की तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखी है, उतने ही विस्तार से पीएम मोदी के दौरे की एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि बड़ी खबर यानी विस्तार न्यूज इस एक साल में आपने ये आंकड़ों में बता दिया है कि भाई साहब, कोई अगर बड़ी खबर है, देश में बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर है, तो आपके हाथ से रिमोट से विस्तार न्यूज ही लगता है। हाँ, आंकड़े बताते हैं। ये टीआरपी वाले चार्ट में पता चलता है कि आप सबसे ज्यादा प्यार विस्तार न्यूज को दे रहे हैं।